नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फार्मासिस्ट परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जिसमें सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन और उसके आंसर रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिल जाए, जिसमें मैं सभी फार्मासिस्ट रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रैक्टिस सेट और 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर मैं अपने वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड किया हूं। तो दोस्तों, सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है हॉनर्स रेशियो रिफर टू। हॉनर्स रेशियो जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी के लिए होता है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। पेरेटो रेशियो, पेरेटो रेशियो रिप्रेजेंट जो होता है ये सॉर्टेड इफेक्ट ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी। दोस्तों, मैं 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन ये जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा अगर इसको मैं धीरे धीरे बताऊँगा तो। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई यूजिंग इलिमिनेटेड एरिया टू डिटेक्ट टू पार्टिकली लिमिटेड। जो आपका आँख का जो इलिमिनेटेड एरिया होता है वो 25 माइक्रोन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है टेक्नीशियम 99M इज़ यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसमें 99M ये टेक्नीशियम जो होता है ये किस में यूज किया जाता है? इट गिव गामा फोटोन्स फॉर बेटर इमेज। यह जो 99mm का होता है यह गामा फोटोन जो होता है उसकी इमेज के लिए बहुत अच्छा होता है। द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम में बोरेक्स का क्या रोल होता है? इन सिटू इमल्सीफायर, जो बोरेक्स कोल्ड क्रीम में यूज किया जाता है वो इन सिटू इमल्सीफायर, यह इमल्सीफायर में काम आता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक। ये थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है कॉस्मेटिक में इसका क्या एप्लीकेशन है? ये डेप्लेटरी प्रिपरेशन में किया जाता है। ये डेप्लेटरी प्रिपरेशन जो होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड कंपाउंड जो होता है उसका कॉस्मेटिक में डेप्लेटरी प्रिपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही होगा। द रोल ऑफ ग्लाइसिन ए टैबलेट एक्सिपिएंट इज। क्वेश्चन नंबर 7 का ये स्वीटनर, ग्लाइसिन जो होता है ये स्वीट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया है व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल और टू बी मिक्स टू मेक 800 ml ऑफ 65% एल्कोहल। इसमें पूछ रहा है कि 65% जो एल्कोहल है इसका 8 का ऑप्शन होगा बी, 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% एल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट लुब्रिकेंट एजेंट आर यूज। टैबलेट में जो लुब्रिकेंट एजेंट होता है वो कौन सा यूज किया जाता है? ये लुब्रिकेंट इसलिए यूज किया जाता है वो स्टिकिंग को रोकता है। सी ऑप्शन होगा प्रिवेंट टू स्टिकिंग। प्रिवेंट टू स्टिकिंग को रोकता है। व्हाट इज़ द HLB रेंज फॉर वेट WYO इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट का जो रेंज होता है HLB में 3 से 6 होता है। नेम द, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द सुपर डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो सुपर डिसइंटीग्रेंट है वो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द अदर नेम ऑफ कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम का अदर नेम क्या है? क्लिनसिंग क्रीम भी कहते हैं इसको, ऐसे ऑप्शन में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है द पर्पज ऑफ कंडीशनिंग एजेंट ऑफ ऑन शैम्पू। कंडीशनिंग एजेंट जो होता है शैम्पू में, जो उसका उद्देश्य ये होता है टू ब्रिंग मॉइस्चर टू द हेयर, मतलब ये हेयर में मॉइस्चर को रोकता है, मतलब लाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द पार्टिकल साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज इन द टूथपेस्ट। पार्टिकल साइज का जो रेंज होता है 14 का ऑप्शन ए होगा 1 से 6 माइक्रोन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन, क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू। इसमें से सभी होंगे, ऑप्शन डी होगा लेस बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग का जो पहला ऑप्शन है लेस बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है। एबिलिटी टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पेरिफेरल एंड सेलो कंपार्टमेंट में होता है। हाई लिपिड सॉल्बिलिटी, ये सभी होता है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 16, पायरोजन टेस्ट इज यूजुअली वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। पायरोजन टेस्ट जो यूजुअली होता है ये रैबिट में ज़्यादा करके हम लोग इसी स्पीसीज में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है वो क्वालिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस। वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस जो होता है ये मैक्रोगोल्स होता है, 18 का ऑप्शन सी होगा। इन द मिक्सिंग, क्वेश्चन नंबर 19, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथॉल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स। 19वां का ए ऑप्शन होगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है जो थाइमोल और मेंथॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एंगल ऑफ रिपोज इज ए मेजर ऑफ। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ये फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोकुलेटिंग एजेंट ऑफ ए निगेटिवली चार्ज ड्यू टू एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए होगा। द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम, जो हैंड क्रीम होता है क्वेश्चन नंबर 22 का, ये हीलिंग एजेंट जो होता है इसमें किसमें, ये सॉफ्ट पैराफिन होता है जो हैंड क्रीम में यूज किया जाता है हीलिंग एजेंट, ये सॉफ्ट पैराफिन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एप्लीकेशन ऑफ नॉइज वाइटनिंग इक्वेशन इज डिस्क्राइब। 23 का ऑप्शन डी होगा, डिजोल्यूशन रेट के लिए होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ टीयर्स। आंसू का जो पीएच होता है 7.4 होता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द इन वीवो सिंक कंडीशन अकॉर्डिंग टू फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंडीशन। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंडीशन जो है 25 का ए होगा, कंसंट्रेशन एट द एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन C6 ग्रेटर देन कंसंट्रेशन एट द सेरोसोल साइट CS। क्वेश्चन नंबर 6, एडल्ट डोज ऑफ आइबुप्रोफेन इज 400 mg। कैलकुलेटेड द डोज फॉर 6 years ओल्ड चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द डीलिंग रूल्स। अगर कोई आइबुप्रोफेन जो एडल्ट के लिए 400 mg है तो 6 साल के बच्चे के लिए कितना होगा, 120 mg। दोस्तों याद रखिएगा, बी ऑप्शन होगा 26 का। मेजरमेंट ऑफ इनुलिन रीनल क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ, इसमें से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा 27, ऑप्शन डी होगा 27 का। 28 का है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल फिनोल बार्बिटॉल का क्या होगा, ये इसमें शेड्यूल एक्स होगा। कॉस्मेटिक एक्ट ये बार्बिटॉल में जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का ए है, शेड्यूल एक्स ड्रग। इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल द शेड्यूल रिलेटेड टू GMP। कॉस्मेटिक एक्ट जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल शेड्यूल रिलेटेड GMP में जो होता है शेड्यूल एम होता है, 29 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये जो होगा सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमिएबिलिटी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन होगा। व्हाट डज आर एंड इन और बाई एस कॉन्फ़िगरेशन नॉमेनक्लेचर, ये होगा रेक्टास्ड होगा, 31 का ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, इसमें से कौन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिव कम करता है, एस्टामिनोफेन, 32 का ऑप्शन ए होगा। इंसेक्ट कैन वॉक ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, ये सरफेस टेंशन होगा, 33 का बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज माइक्रोलाइड, क्वेश्चन नंबर 34, इसका होगा ओलेंडोमाइसिन। ओलेंडोमाइसिन जो होता है ये माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, ये दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, स्टोक्स शिफ्ट इज द टर्म एसोसिएटेड विद फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 36 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट पीएच। एक्वस सोल्यूशन का हाईएस्ट पीएच जो होता है सोडियम एसीटेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 37, H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 जो होता है ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन एंड एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, गामा रेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन होगा।
39 का दोस्तों, ए ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव ए बायोलॉजिकल हाफ लिफ्ट ऑफ 2 hours एट द एंड ऑफ 8 hours, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ड्रग ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन। इसका ऑप्शन डी होगा 6.25%। हैंस एनालिसिस इजूड, हैंस एनालिसिस किस में यूज किया जाता है? ड्रग डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल ये रिपीट होता रहता है। नाइट्राजीपाम कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 41 का, नाइट्राजीपाम कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 2 amino 5 नाइट्रो बेंजोफेनोन की होता है, ये ऑप्शन डी होगा 41 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एगोनिस्ट इज ओनली एडमिनिस्टर्ड बाई पैरेंट्रल रूट। और क्वेश्चन नंबर 42 का, ये होगा ऑप्शन सी फेंटानिल। क्वेश्चन 43, 19 कार्बन बेसिक स्टेरॉयड स्केलेटन इज कॉल्ड एंड्रोस्टोन। एंड्रोस्टेन जो होता है ये कार्बन 19 का जो है बेसिक स्टेरॉयड जो स्केलेटन होता है उसमें ये इसको यही कहते हैं। क्वेश्चन 44 का है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, जो कार्ल फिशर टाइट्रेशन होता है इसको कॉमनली किसमें डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? वाटर में। कार्ल फिशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन 45 है, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड कंटेन, कैलोमल जो होता है वो 1.0 MkCl होता है। 45 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज यूजफुल फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। लोकल एनेस्थेटिक जो होता है वो बेंजोकैन, ये टॉपिकली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाइपोटिक ड्रग यूज, हाइपोटिक ड्रग जो होता है ये प्रोड्यूस ड्राउजनिंग और इनकरेज द ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। ये हाइपोटिक ड्रग जो होता है ये 47 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इंडोमेथासिन बिलोंग टू व्हिच क्लास। इंडोमेथासिन किस क्लास से बिलोंग करता है? क्वेश्चन नंबर 48 का बी होगा। एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। क्वेश्चन 49 का जो है, द विटामिन व्हिच डिओड्रेंट प्रॉपर्टी, विटामिन किस विटामिन का डिओड्रेंट प्रॉपर्टी होता है? विटामिन ई का। क्वेश्चन नंबर 50 का, फॉर नॉर्मल फेज HPLC, नॉर्मल फेज HPLC जो होता है इसमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि सही है? इट इज स्टेशनरी फेज इज मोर पोलर देन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज से ज़्यादा जो है स्टेशनरी फेज पोलर होता है। हाउ मेनी लाइन डू यू एक्सेप्ट इन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो NMR स्पेक्ट्रा जो होता है वो 2 होता है। बेंजीन टाइट्रेटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव राइज टू बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 52 का ऑप्शन सी होगा। 53 का, द हॉफमैन रीअरेंजमेंट हैज एन इंटरमीडिएट दैट इज इलेक्ट्रोनिकली सिमिलर टू द इन ए बैकमैन रीअरेंजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट। क्वेश्चन नंबर 54 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। 2 पेंटेन होता है, 2 पेंटीन जो होता है ये होता है। क्वेश्चन नंबर 55, एट्रोपिन ऑन हाइड्रोलाइज विद ब्रीम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा दोस्तों, ये गलत बताया है। क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन होगा, ट्रोपेनॉल एंड ट्रोपिकासिड। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट और 2 मैन टारगेट करेंटली यूज्ड इन anti-HIV थेरेपी। anti-HIV थेरेपी में कौन सा टारगेट करेंटली यूज किया जाता है? ये होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड प्रोटीएज। क्वेश्चन 57 है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन डिग्रेडेशन अंडर वीकली एसिड एंड एल्कलाइन हाइड्रोलाइटिक कंडीशन। ऑप्शन डी होगा इसका, पेनिसिलोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मेजर इमेज फ्रॉम ए कायरल कंपाउंड। इसका जो होगा 58 का बी ऑप्शन होगा, इनेंशियोमर जो होता है वही होता है। क्वेश्चन नंबर 59, DNA गायरेज इनहिबिटर इज। DNA गायरेज जो होता है वो क्यूनोलोन्स इनहिबिटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट आर देयर इज
ट्राई टर्पेनॉइड में कितने यूनिट जो है आइसोप्रीन के होते हैं, ये 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, फॉलोइंग इज नॉट ए सबस्ट्रेट फॉर CYPIAQ, आइसोजाइम जो होता है ये मेथाडोन। 61 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62, कैटाकोलामाइन और मेनली मेटाबोलाइज बाई, कैटाकोलामाइन जो होता है ये किस किस से मेटाबोलाइज होता है? MAO होता है, MAOB भी होता है, COMT, मतलब सभी से होता है दोस्तों। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा कैटाकोलामाइन का। क्वेश्चन नंबर 63, क्लिनिकल यूज फॉर वैसोएक्टिव एजेंट, इसमें से जो क्लिनिकली जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कौन सा होता है? इसमें से सिस्टमिक हाइपरटेंशन भी होता है, शॉक भी होता है, रेनॉल्ड्स भी डिजीज में होता है। सभी ऑप्शन 63 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्रग, प्रोड्रग कौन सा है? कार्टिसोन जो होता है ये प्रोड्रग है। 64 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, नो टीयर्स इज अप्रोच टू मेडिकेशन रिव्यू, 65 का ऑप्शन ए, 65 का जो है ऑप्शन ए होगा, मेडिकेशन रिव्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन का ये पूछ रहा है कि डोज कैसे निकाला जाता है, सिंगल डोज कैसे निकाला जाता है। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बराबर होता है SX डोज बटे VD, तो यही ऑप्शन याद रखिएगा 66 का बी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शो टॉक्सिसिटी ड्यू टू स्टेरेबल हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिसिटी कौन सा करता है? ये ऑप्शन नंबर सी होगा 67 का, थियोफाइलिन। क्वेश्चन नंबर 68, फॉलोइंग ड्रग इज आर नोन एज काज हाइपरकैलमिया, हाइपरकैलमिया जो होता है इसमें से कौन सा ड्रग काज करता है? ये 68 का ए ऑप्शन होगा, साइक्लोस्पोरिन। क्वेश्चन 69, फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पज ए चाइल्ड इज, 1 से 12 साल का एज तक का जो होता है वो थेरेप्यूटिक पर्पज बच्चों में यूज किया जाता है। बच्चों थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए 1 से 12 साल के बच्चे के हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें से कौन सा लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है। फॉलोइंग और द क्वेश्चन नंबर 71, फॉलोइंग आर द सिम्टम ऑफ साइजोफ्रीनिया, इसमें से कौन सा सिम्टम साइजोफ्रीनिया का है? इसमें से सभी है। अब बैकवर्ड सोशल बिहेवियर, ऑडिटरी इलनेस, डेलीसियस, इसमें 71 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 72 है, 72 का जो होता है इसमें से थायराइड का एक्यूरेट डायग्नोसिस कौन से मेजरमेंट के लिए किया जाता है? थायराइड का जो होता है वो T4 और TSH होता है, फ्री T4 एंड TSH होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, इन ह्यूमन न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर कंप्राइज ए सप्लीमेंट्री डॉट डॉट करके दिया, इसमें 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का, ट्रांसपोर्ट लोकलाइज्ड इन द ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन द रिप्यूटेक इन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन टू साइनेटिक प्रीसाइनेटिक न्यूरॉन्स को हम जो है SLC6 भी बोलते हैं। 74 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, एनी मिजरेबल और डिस्क्रिमिनेबल ट्रेट एसोसिएटेड विद ए ड्रग इज नोन फार्माकोजेनेटिक ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का ए होता है, फार्माकोजेनेटिक ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 76, हेमिकोलियम एक्ट बाई, हेमिकोलियम जो काम करता है ये एक्ट होता है ब्लॉक्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन, 76 का ऑप्शन बी होगा। 77 क्वेश्चन, पैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन हेडेक इन्वॉल्व, पैथोजेनेसिस में जो सर में दर्द होता है माइग्रेन टाइप का, ये क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा, न्यूरल एलिमेंट होता है, वैस्कुलर एलिमेंट दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 78 का सी ऑप्शन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट एंड हाईएस्ट पोटेंसी एट मस्करेनिक रिसेप्टर जो होता है ये। क्वेश्चन नंबर 78 का सी होगा, बुप्रोपियोन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और एंटागोनिस्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन डी होगा, H1 रिसेप्टर। 80 क्वेश्चन नंबर 80 का, फॉलोइंग ड्रग इज नॉन इलेक्सिव इनहिबिटर ऑफ फास्फोडाइस्ट्रेस, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए, थियोफिलिन।
क्वेश्चन नंबर 80 का ए ऑप्शन होगा। 81, क्वेश्चन नंबर 81, एसाफोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज। एसाफोटिडा जो होता है ये फेरुला से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी होगा 81 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, सेलैक इज रेजिन सिक्रेटेड बाय द फीमेल लैक बग। ये सेलैक रेजिन जो है किससे सिक्रेट होता है? लैसीफेरा लैका से। ऑप्शन ए होगा 82 का ऑप्शन ए, लैसीफर लैका। लैसीफेरा भी कह सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, गम एंड म्यूसिलेज आर कॉमनली टेस्टेड बाई। ये मोलिस टेस्ट में गम और म्यूसिलेज जो होता है ये मोलिस टेस्ट में यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन बी होगा 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड विच इज इन लिक्विड स्टेट। इसमें से कौन सा एल्कलॉइड जो है वो लिक्विड स्टेट में है, इसका एग्जाम्पल बताइएगा। निकोटीन जो होता है लिक्विड स्टेट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 85 का है, विच गिव पिंक कलरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विद फ्लोरोग्लिसरॉल एंड HCl। 85 का ऑप्शन डी होगा लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 86, द टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिजिटैलिस लीफ। डिजिटैलिस लीफ में किस प्रकार का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है? डिजिटैलिस लीफ में एनोमोसाइटिक, ये लीफ जो होता है एनोमोसाइटिक टाइप का जो होता है वही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 87, मेयर रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड केमिकली। मेयर रिएजेंट जो होता है ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है। 87 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, पाउडर जिंजर कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ। पाउडर जिंजर जो होता है वो कैन बी एनालाइज, ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन 89, सैलिसिन क्या है? फिनोल ग्लाइकोसाइड है। सैलिसिन जो है फिनोल ग्लाइकोसाइड है। 89 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, स्ट्रेटिफाइड कॉर्क इज करेक्टराइज्ड माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग। इसमें जो होगा ये राउल्फिया, ऑप्शन सी 90 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सोर्स ऑफ स्यूडो एल्कलॉइड। इसमें से झूठा एल्कलॉइड कौन कौन सा है? झूठा एल्कलॉइड, स्यूडो एल्कलॉइड मीन्स हिंदी में इसको झूठा एल्कलॉइड कहते हैं। स्टेरॉयडल एल्कलॉइड ये भी सही है, टर्पिनॉइड एल्कलॉइड ये भी सही है, प्यूरिन एल्कलॉइड ये भी सही है, ये सब झूठा एल्कलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑल होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 92, कैथारेंसिस रेस्कस इज द मेन सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग एल्कलॉइड। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। 92 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कल्टीवेशन ऑफ सिनकोना। सिनकोना का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, जो कल्टीवेशन किया जाता है सिनकोना का, वो होगा 60 से 70 डिग्री पर। 93 का ऑप्शन बी होगा। 94 क्वेश्चन, आर्टिमिसिन एंड ए रैपिडली एक्टिंग एंटी मलेरियल एजेंट इज बिलोंगिंग प्रोड्यूस कमर्शली फ्रॉम। ये होगा आर्टिमिसिया एन्नुआ से। ऑप्शन सी 94 का ऑप्शन सी होगा। द फॉलोइंग इज इंटेंसिवली स्वीट प्लांट मेटाबोलाइट। क्वेश्चन नंबर 95 का ये होगा ग्लिसराइजिन। ग्लिसराइजिन जो होता है ये स्वीट प्लांट जो इंटेंसिव स्वीट प्लांट जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है। 95 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, टर्मरिक, जिंजर, वेलेरिन एंड पोडोफाइलम कैन बी मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्ड एज। ये सब राइजोम के हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97, द के इंटरमीडिएट इज बायोजेनेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रिलेटेड प्लांट प्रोडक्ट इज। इसका होगा ऑप्शन सी इस्कीमिक एसिड। 97 का ऑप्शन सी होगा इस्कीमिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 98, द कमर्शियल सप्लाई ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड स्कोपोलामाइन इज फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। इसका ऑप्शन बी होगा डिबोसिक। क्वेश्चन 99, द सीड ऑफ फॉलोइंग प्लांट कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट नोन एज एजा डायरेक्टिन। इसमें नीम होगा। एजा डायरेक्टिन जो होता है ये नीम, एजा डायरेक्टा इंडिका जो होता है ये नीम के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड।
ऑप्शन डी होगा 100 का, ऑप्शन सी डी होगा सॉरी। थियोबेन जो होता है ये आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड नहीं है और बाकी सब आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं सुपर फास्ट 100 MCQs क्वेश्चन करवाए हैं। ये सभी फार्मासिस्ट परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक एक क्वेश्चन जो है बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सभी भाइयों को मेरी तरफ से यह प्रैक्टिस सेट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और आगे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि यह आगे जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।